तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू और आईआईटी जैम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिसका नाम है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो बेटा देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा है कि भाई जब एस और एस ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी और पी ओवरलैप करेंगे तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, उन चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बेटा देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स होते कितने तरह के हैं। टोटल हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। जल्दी से बता दो कौन कौन से होते हैं ये हमारे पास, आप लोगों को पता होगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा देखो, ये जो ऑर्बिटल हैं इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर T2G ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है हमारे पास? T2G। एंड दे आर Eg ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है हमारे पास? Eg ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं बेटा कि इनकी जैसे कि आपको शेप याद होगी, तो ये क्या रहेंगे? इन बिटवीन द एक्सिस। ये कहाँ पे रहेंगे? इन बिटवीन द एक्सिस। और इनकी बात करोगे तो ये क्या रहेंगे हमारे पास? अलोंग द एक्सिस रहेंगे। जल्दी बताओ, शेप याद है आप लोगों को? चलो एक बारी जल्दी से हम इनकी शेप के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, जिसे जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता एक बार आप लोग देख लीजिए। क्योंकि देखिए, ओवरलैपिंग पढ़ने से पहले अगर हमें शेप नहीं पता है देन इट इज टोटली वेस्टेज। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई, जेड, जेड, एक्स, here we have z axis and here we have x and here we have y axis। तो बेटा देखो, हमने बोला कि जो हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी वाई जेड डी जेड एक्स है, इनके जो लोब्स रहेंगे ना वो इन बिटवीन द एक्सिस रहेंगे। तो देखिए जरा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। देखो इसके जो लोब्स है ना, ये जो मैंने बनाए, ये जो मैं बना रहा हूँ, इन्हें हम लोब्स बोलते हैं। और ये क्या बताते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बताते हैं ये हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताते हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि भाई ऑर्बिटल्स क्या हैं, क्यों इनकी शेप ऐसी है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डी वाई जेड की बात करते हैं। देखो, अपोजिट लोब्स का जो फेज रहेगा वो सेम रहता है। ये प्लस माइनस जो हम बना रहे हैं बेटा, ये वेव के साइन है, इनके वेव फंक्शन के। ठीक है, इट इज डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई। अब अगर मैं बात करूं इधर डी जेड स्क्वायर की, तो बेटा ये देखो, ये इसकी शेप कुछ इस तरीके से रहती है। इसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जैसे कि तुम देख रहे हो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो इसके लोब्स है वो कहाँ पे रहेंगे हमारे पास? अलोंग द एक्सिस रहेंगे। ये हो गया हमारे पास। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लोब्स आप लोग देख रहे हैं,
कहाँ की तरफ है? एक्स और वाई एक्सिस की तरफ है, जिसके कारण इसे हमने क्या नाम दे दिया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये टोटल हमारे पास 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इनके लूप्स इन बिटवीन द एक्सेस हैं, मतलब एक्सेस के बीच में है। लेकिन डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके लूप्स कहाँ पर है बेटा? अलोंग द एक्सेस। क्या बात समझ आ रही है? तो हमें डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी पता चल गया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि ये किस तरीके के बॉन्ड हमारे पास बनाएंगे। ठीक है, देखो अब सबसे पहला जो हमारे पास आएगा, इट इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर ना ओनली फॉर्म पाई बॉन्ड, सॉरी, ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। डी जेड स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कुछ और ये नहीं बनाने वाला। देखो, कभी भी हम ओवरलैपिंग पढ़ते हैं ना, तो हम एक चीज जरूर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? एक्सिस along which ऑर्बिटल ओवरलैप। वो एक्सेस जिसके अलोंग ऑर्बिटल एक दूसरे को ना ओवरलैप करेंगे। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास ये है, मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो भाई अब ओवरलैप, ये मैं इसे बोल रहा हूँ, ये मेरे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो अब जो दो ऑर्बिटल आएंगे वो किस डायरेक्शन में आएंगे? एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में करेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस केस में एक्स एक्सिस क्या है मेरे पास? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या बात समझ आ रही है? चलो देखते हैं अब। हमने बोला डी जेड स्क्वायर कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। डी जेड स्क्वायर कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा देखते हैं आगे कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हमें गिवन नहीं गिवन नहीं है कि हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या लेनी है, तो जनरली आई एन ए बाई डिफॉल्ट हम जेड एक्सिस मान के चलते हैं। अगर दे नहीं रखा है तो हम क्या मान के चलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो डीजेड स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये बात ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? तो देखो, इस केस में जेड एक्सिस को मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो जल्दी से बना दो, डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? इसी तरीके से है। बेटा देखो, ये दोनों जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसे हम? और इसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनने जा रहा है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज लिखेंगे कि अगर मेरे पास डी जेड स्क्वायर मैंने ले रखा है, कौन सा ऑर्बिटल ले रखा हमने? डी जेड स्क्वायर। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड, तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा।
कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है या फिर वाई है, इस केस में जीरो ओवरलैप होगा, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये भी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव ओवरलैप होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप के केस में ही हमारे पास क्या बनता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्लियर बात? तो डीजेड स्क्वायर के केस में इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ऑर्बिटल की, जिसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस केस में हमें दो तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इट फॉर्म टू बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड या फिर डेल्टा बॉन्ड। तो इस केस में हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या फिर कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा। एक बार ही जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर हमने एक एक्सेस बना दी है। तो ध्यान से देखना सब लोग, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अगेन आप लोगों को इसके फेज के साइन पता है। सिमिलरली इस तरीके से बनेगा। देखो, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हम एक्स मान के चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो कौन सी है? एक्स है। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये इधर की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये इधर की तरफ जाएगा। तो बेटा देखो, इन दोनों में क्या यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा? और जब ओवरलैप हो जाएगा तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर मैंने एक्स ले रखी है या फिर वाई ले रखी है, देखो वाई भी तो हो सकता है ना, एक्स की जगह वाई लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाई की जगह मैं एक्स भी तो लिख सकता हूँ। तो अगर एक्स और वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो बेटा बॉन्ड बनेगा सिग्मा। कैसा बॉन्ड बनेगा? क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों के? लेकिन एक दिक्कत है कि अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस सर जेड होगा, तब क्या होगा? देखो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है और आप लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड समझ आया है? बेटा अगर नहीं समझ आया, कुछ भी चीज समझ नहीं आई है, आप कमेंट कर सकते हैं। देन उसके लिए मैं एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन जरूर रख दूंगा। ठीक है, या मैं कोशिश करूंगा कि इसी में कवर हो जाए। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम बात करेंगे एक तरीके का और होता है, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जेड हो। अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जेड ले लिया है, इस केस में क्या होगा? ये देखना है अब हमें। तो देखो मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा आपको। देखिए, जेड एक्सेस है हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हमने क्या ले रखी है यहाँ पे? जेड एक्सेस ले रखी है। हेयर एक्स वाई एक्स वाई। ऑर्बिटल हमने ले रखा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है। तो बेटा देखो इनकी शेप कैसी होगी, ध्यान से देखना। ऐसा ही होगा दिखने में। आया ना? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बेटा देखो, इन्हें अगर मैं और बनाने की कोशिश करूँ ना डिटेल में, तो देखो इस तरीके से है ये हमारे पास। ध्यान से देखना। ठीक है। एग्जैक्टली इस तरीके से है ये। और ये मेरे पास है जेड एक्सिस। तो अब देखो, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, माइनस। इनमें ओवरलैप हो जाएगा, इनमें ओवरलैप हो जाएगा, इनमें ओवरलैप होगा, इनमें ओवरलैप होगा। तो बेटा यहाँ पर आप ओवरलैपिंग देख पा रहे होंगे, टोटल हमारे पास 8 लोब्स ओवरलैप करे हैं। कितने लोब्स? 8 लोब्स ओवरलैप। और इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे हम? डेल्टा बॉन्ड। तो अगर मैं इसे यहां पर बनाऊं तो देखो किस तरीके से बन सकता है। इन दोनों में ओवरलैप, इन दोनों में ओवरलैप। देखो 3D में एक्चुअली में बनाना पॉसिबल नहीं है ना। इन दोनों में ओवरलैप, और साथ ही में इन दोनों में ओवरलैप। तो टोटल 4 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मैंने जेड ले ली, ये जेड एक्सेस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो बॉन्ड बनेगा डेल्टा। लेकिन अगर एक्स और वाई के अलोंग अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों के? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दो तरीके के पढ़े हैं, एक पढ़ा डी जेड स्क्वायर और दूसरा ऑर्बिटल पढ़ा हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाले जो है ना, इनमें तो कोई भी एक समझ लो, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। डी एक्स वाई की हम बात करेंगे। तो डी एक्स वाई की बात करें तो ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज फॉर्म पाई या डेल्टा बॉन्ड। या तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे या फिर कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ये डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। तो डी एक्स वाई से स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई। लूप्स का रहेंगे हमारे पास इन बिटवीन द ऑर्बिटल। मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मैंने एक्स ले रखी है। क्या ले रखी है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस? एक्स। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे,
तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है। कैसा ओवरलैप हो रहा है? साइड वाइज, जिसके कारण बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अगर मैंने ऑर्बिटल ले रखा है डी एक्स वाई, क्या ले रखा है? डी एक्स वाई, और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है मेरे पास एक्स या फिर वाई, इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। तो याद रखना, डी एक्स वाई, तो एक्स और वाई अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है तो बॉन्ड कैसा बनेगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन सर अगर जेड एक्सेस लेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका भी एक बार एक्सप्लेन कर देते। बिल्कुल करेंगे बेटा। याद रखना, नो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं कभी भी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ पाई बॉन्ड आप लोगों को समझ आया होगा, है ना? अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डेल्टा बॉन्ड के बारे में। देखिए, अभी इसे हम समराइज कर देंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो डोंट वरी। ये हो गया हमारे पास एक्स, इसी तरीके से बनेगा। तो बेटा देखो, जेड एक्सेस मेरे पास इस केस में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। क्या इस केस में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है? तो इनमें जब ओवरलैपिंग होगी तो टोटल जल्दी से बता दो, देखो कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसे हम? डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो रहा है बेटा यहाँ पे? डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर डी एक्स वाई ले रखा और जेड एक्सेस हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक्सेस है, तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। एक बारी इस पूरे को मैं समराइज करता हूँ कि T2G वालों में बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, देखना जरा। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक्स वाई जेड। अगर डी वाई जेड है तो सबसे पहले वाई जेड को ले लो, एक्स अलग। डी जेड एक्स है तो जेड एक्स को ले लो और वाई अलग। अगर डी एक्स वाई है तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड। और अगर डी एक्स वाई ले रखा था और जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है तो इस केस में बॉन्ड कैसा बनेगा? डेल्टा। वाई जेड है तो वाई जेड अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लिया तो बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड। डी वाई जेड है और एक्स एज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लिया तो बॉन्ड कैसा बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। डी जेड एक्स है तो जेड एक्स ही आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ली, या तो जेड या फिर एक्स, पाई बॉन्ड। और डी जेड एक्स और वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लिए तो इसके केस में डेल्टा बॉन्ड। तो ऑप्शन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए रिलेटेड टू केमिस्ट्री, देन आई एम अवेलेबल। उसके लिए हम जरूर वीडियो शूट करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।